हेलो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम दोस्तों किलोग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हम सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों कई स्टूडेंट होते हैं जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते। जैसे कई बार दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई 1 किलोग्राम की चीज़ है ना 40 रुपये की है। मान लो जैसे कि यहाँ पर ही दे रखा है कि 1 किलोग्राम शक्कर यानी चीनी 40 रुपये की है। तो वो आपसे घर वाले आपके बोल दे कि भाई यहाँ पर आपके है ना जो 200 ग्राम लेकर आ जाना। तो आप वहाँ पर जोड़ने बैठ जाते हो कि भाई 200 ग्राम कितने की हो गई, है ना। 1 किलोग्राम तो सपा सपा से पता चल रहा है कि 1 किलोग्राम है ना 40 रुपये की है। अगर आपसे घर वाले आपके ये बोलते कि 2 किलो लेकर आना, तो डायरेक्ट आप कर देना को जब 1 किलोग्राम यहाँ पर 40 रुपये की है तो 2 किलो यहाँ पर उसका डबल हो जाएगा, यानी कि उसके 80 रुपये की हो जाएगी। आज आज की वीडियो इससे संबंधित रहने वाली है, क्योंकि कि ये दूसरे प्रॉब्लम है ना कईयों की आती रहती है ना, जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं उनको समझ में नहीं आता। तो हम आज की वीडियो में ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जिससे आपकी सारी समस्या आपकी दूर होने वाली है। और हाँ, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा, है ना दोस्तों। यहाँ पर वीडियो को फैला दीजिएगा। और यहाँ पर देखते हैं हम, आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन है 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 40 रुपये है, तो 200 ग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा। आपसे पूछा है 200 ग्राम शक्कर का मूल्य। यहाँ पर आपको पता है कि एक शक्कर का मूल्य 40 रुपये है। आपसे पूछ ले यहाँ पे कि 2 किलो का कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा 40 का, तो 80 हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे पूछ ले कि 3 किलो का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट से बता दोगे, यानी कि 120 रुपये का हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर मान लो पूछ ले 200 ग्राम का मूल्य बताओ, 300 ग्राम का मूल्य बताओ, 550 का मूल्य बताओ। जैसे आपसे पूछे 200 ग्राम का मूल्य बताओ, 350 ग्राम का मूल्य बताओ, 550 ग्राम का मूल्य बताओ, 600 ग्राम का मूल्य बताओ। भाई आप क्या है ना, फिर आप मतलब कि समझ में नहीं आता कि अब कैसे बताना है ना। तो फिर वहाँ पर आप देखते हो कि पूछते हो किसी से किसका मूल्य कितना होगा। आप तो ना कहीं दुकान से सामान लेकर आते हो ना, तो डायरेक्ट वो जितने का दे देता है, जितने पैसे वहाँ पे दे देता है उसको वहाँ पे लेकर आ जाते हो ना। आपको पता नहीं रहता है कि सच में रियली में क्या इतना ही पैसे लिया है क्या वो, है ना। तो आज की वीडियो के अंदर उससे संबंधित करने वाले देखिएगा। आपको इतना सी तो आपको पता होगा कि जो 1 किलोग्राम है ना, यानी कि जो यहाँ पर 1 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है ना, क्या दे रखा है 1 किलोग्राम। मतलब कि 1 किलोग्राम का मतलब क्या है यहाँ पर 1 किलोग्राम का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है 1000, ठीक है ना, 1000 ग्राम। यानी कि आपको इतना सी तो पता होना चाहिए कि यानी 1 किलोग्राम के अंदर आपके 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो अब यहाँ पर देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 1 किलोग्राम, यहाँ पर 1 किलोग्राम का मूल्य कितना दिया गया है, 40 रुपये। कितना दिया गया है, 40 रुपये, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर 1 किलोग्राम को क्या लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम लिख सकता हूँ ना। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1000 ग्राम बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 40 रुपये के बराबर हो जाएगा। आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको इतनी सी चीज़ याद है ना, तो आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। कैसे, देखिएगा। यहाँ पर दे रखा है 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 40 रुपये है, ठीक है। यहाँ पर 1 किलोग्राम, यहाँ पर 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना रुपए है, यहाँ पर 40 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 किलोग्राम है ना, इसको मैं ग्राम में चेंज कर लेता हूँ। तो आपको सबको पता ही है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 1000 ग्राम, ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। यानी दोनों सेम है ये तो, 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा कितने रुपए का, 40 रुपये का। अब अगर अगर मैं 1000 ग्राम है ना, इसको अगर इसके बटे, क्योंकि ये देखो ये गुणे के अंदर है, अगर इसको मैं इसके अंदर भाग के अंदर बेच दूँ ना, तो इधर क्या बचेगा, गोल ग्राम ही बचेगा, यानी 1 ग्राम बचेगा। यानी कि अगर 1 ग्राम का मूल्य निकाल लूँ मैं, ठीक है ना, यानी 1 ग्राम का रुपये निकाल लूँ मैं कि कितने रुपए का है, 1 ग्राम कितने रुपए का आ रहा है। तो आप 2 ग्राम का, 3 ग्राम का, 4 ग्राम का, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 300 ग्राम का, किसी का भी आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखो, अगर 1000 ग्राम यहाँ पर गुणे के अंदर है, तो पिसल कर कहाँ पर जाएगा, इसके भाग में जाएगा। यहाँ पर आपके हो जाएगा ग्राम, ठीक है, ग्राम बराबर कितना हो जाएगा,
40 बटे यहाँ पर हो जाएगा 1000 रुपये। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 40 बटे 1000 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर ग्राम, यानी कि यहाँ पर मैं एक लिखूँ या नहीं लिखूँ, वो तो एक ही ग्राम होगा, ठीक है ना, ग्राम या एक ही ग्राम, ठीक है ना, एक ही बात है। तो यहाँ पर 1 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 40 बटे 1000 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप 0 से 0 कट रहा है, उसको तो काट लीजिएगा। आपका कितना बचा है यहाँ पर, 4 बटे 100 रुपये, ठीक है ना, यहाँ पर ही बचा। आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 200 ग्राम का मूल्य बताइए, ठीक है ना। 200 ग्राम का आपको बताना है कि 200 ग्राम कितने रुपए का होगा। यहाँ पर आपको है ना, अब इसको है ना, यहाँ पर आप इसमें भी गुणा कर दीजिएगा 200 का, और इसके अंदर भी आप 200 का गुणा कर दीजिएगा, दोनों को बराबर कर लेंगे। 1 ग्राम के अंदर अगर 200 का गुणा करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 200 ग्राम। अब यहाँ पर 200 ग्राम बराबर, यानी इसका मूल्य हो जाएगा, यहाँ पर मैं अगर 4 बटे 100 रुपये को मैं अगर यहाँ पर 200 का गुणा कर दूँ ना, कितने कर दूँ, 200 का गुणा कर दूँ ना, तो इतने रुपए के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 200 ग्राम इतने रुपए के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर दो जीरो से 2 जीरो कट गया, और ऊपर क्या बचा, 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएंगे, 8 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। यानी कि 200 ग्राम आपके कितने रुपए का हो जाएगा, 8 रुपये का। यानी कि अगर यहाँ तक आप आ गए हो ना, यहाँ तक आप आ गए हो ना, तो आप किसी भी ग्राम का मूल्य निकाल सकते हो। अगर मान लो जैसे कि यहाँ पर आपका 200 ग्राम का मूल्य पूछ रहा है, अगर आपसे मान लो 300 ग्राम का मूल्य पूछ ले, तो यहाँ पर आप 300 ग्राम का गुणा कर देना। 400 ग्राम का पूछ रहा है तो 400 ग्राम का गुणा कर देना। 350 ग्राम का पूछ रहा है तो 350 ग्राम का गुणा कर देना। जब जो भी पूछे ना आप उससे गुणा कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन, किलोग्राम वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आया ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरह की वीडियो आपके लिए एकदम बेसिक से यहाँ पर आपके चैनल पर आती रहेगी, और आपको यहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता रहेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेसिक नॉलेज आपको होती रहेगी मैथ के अंदर, और धीरे धीरे यहाँ पर आपकी मैथ भी मजबूत होने लग जाएगी। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी मुझे पता है कई स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कभी भी हाल फिलहाल समझ में नहीं आया अभी तक, तो वो है ना ऊपर से ही घूम रहा है। तो यहाँ पर उनके लिए ना हम अपन है ना एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। और आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 किलोग्राम काजू का मूल्य 800 रुपये है, तो यहाँ पर 400 ग्राम काजू का मूल्य क्या होगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको पता ही है कि यहाँ पर 1 किलोग्राम में होता है आपका कितना, 1000 ग्राम, ठीक है ना। ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, इतना सी चीज़ तो बेसिक जानकारी है। तो यानी 1 किलोग्राम के अंदर होता है आपका 1000 ग्राम। अब यहाँ पर दे रखा है, देखो 1 किलोग्राम काजू का मूल्य 800 रुपये है, कितना है, यानी कि 1 किलोग्राम काजू का मूल्य यहाँ पे आपके 800 रुपये दे रखा है, ठीक है। अब 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1000 ग्राम बराबर 800 रुपये, यानी कि 800 रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे 1 ग्राम का मूल्य निकालना है, तो मुझे 1000 को यहाँ पर बटे में बेचना पड़ेगा 800 के। तो यहाँ पर आपके निकल के आ जाएगा 1 ग्राम का मूल्य बराबर 800 बटे, यहाँ पर हो जाएगा आपके 1000 रुपये, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका 1 ग्राम का मूल्य आ चुका है ना, तो यहाँ पर आप किसी भी ग्राम का यहाँ पर आप मान निकाल सकते हो। हमसे पूछ क्या रहा है, 400 ग्राम का मूल्य पूछ रहा है। पहले अगर ये कट रहा है ना, तो इसको काट लीजिएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, बचा क्या यहाँ पे 8 बटे यहाँ पर 10 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 400 ग्राम का काजू का मूल्य निकालना है ना, तो यहाँ पर 400 का गुणा इसमें भी कर दीजिएगा और 400 का गुणा इसमें भी कर दीजिएगा। दोनों में कर देंगे ना तो दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है ना। हम एक मतलब कि दोनों बराबर रहेंगे। अब यहाँ पे देखो 400 एक में जब 400 जब 1 ग्राम में जब 400 का गुणा करोगे तो 400 ग्राम ही आएगा। अब ये 400 ग्राम का मूल्य में निकालना है,
अब यहाँ पर इसमें भी आप क्या करना है, 8/10 गुणे यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 400 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर इस जीरो से जीरो को काट दीजिएगा, 8 चौक 32 होता है। ठीक है, और यहाँ पर जीरो है, कितना हो जाएगा, 320 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 320 रुपये हो जाएगा। मतलब कि एक काजू, 1 किलोग्राम काजू का मूल्य अगर 800 रुपये है ना, तो अगर आप 400 ग्राम काजू लेने जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको 320 रुपये की पड़ेगी। ठीक है ना। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत रहना, ताकि इसी तरह की वीडियो। और दोस्तों आपके जो भी, अगर आप जिस भी चीज़ में अगर आप कंफ्यूजिंग हो रहे हो, समझ में नहीं आ रही ना, तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा किसके ऊपर वीडियो बनानी है, उसी के ऊपर वीडियो बन जाएगी और आपको अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, यह भी दोस्तों मुझे उम्मीद है, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।